हेलो स्टूडेंट, रेशो एनालिसिस हम पढ़ रहे थे। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम जो इसका थर्ड पार्ट जो रेशो एनालिसिस का जो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक्टिविटी रेशो। तो एक्टिविटी रेशो का हम एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम एक्टिविटी रेशो निकालेंगे। देखते हैं हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो एक्टिविटी रेशो में जो सेकंड है वो है क्रेडिटर्स और पेएबल टर्नओवर रेशो, यानी कि लेनदार अथवा देय आवर्त अनुपात। इसका है कि हमें ये जो क्रेडिटर्स और पेएबल टर्नओवर रेशो है, इससे हमें ये अंदाज़ा लगेगा कि जो हम क्रेडिट परचेज जो हम करते हैं वो हमें कितने टाइम में चुकानी है, एक साल के अंदर कितना टाइम के अंदर हमें उसे चुकानी है और हम कितने बार परचेज करते हैं। तो जैसे कि उसको निकालने के लिए जब हम नेट क्रेडिटर्स और पेएबल टर्नओवर रेशो जब हम निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमें चाहिए नेट क्रेडिट परचेज चाहिए कि कितनी परचेज हमने की है उस साल में या उस महीने में या उस वीक में, जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा उस तरीके से हम देख के और उसको क्वेश्चन में पुट करेंगे। इसके अलावा एवरेज अकाउंट्स पेएबल के अंदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बीपी यानी बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बीपी, ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। तो जैसे कि हम ये इस तरह से हमने लिख लिया, दोनों यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है क्रेडिटर और बीपी का, उसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम उससे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आगे हम देखते हैं एक फार्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे एवरेज जैसे कि ये जो ऊपर वाला है वो तो है टर्नओवर के लिए। इसके अलावा जो सेकंड फार्मूला जो यहाँ दिया हुआ है वो है एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने के लिए या फिर क्रेडिटर्स की वेलोसिटी या फिर गति निकालने के लिए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि एवरेज अकाउंट्स पेएबल जो ऊपर वाला फार्मूला है उसको यू का यू पुट करेंगे और उसको फार्मूले को हम उल्टा कर देंगे, यानी एवरेज अकाउंट्स पेएबल ऊपर आ जाएगा और नेट क्रेडिट परचेज नीचे, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ्स और 365 डेज जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा उससे। और या फिर हम कर देंगे जो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो जो हमारा निकलेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे कि उससे हम डिवाइड कर देंगे मंथ्स को या डेज़ को, जैसा भी हमें क्वेश्चन में दिया हो। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल, इससे समझ में आ जाएगा आपको। अग्रवाल ब्रदर्स है जो कि नकद तथा उधार माल क्रय करते हैं। निम्नलिखित विवरण उनकी पुस्तकों से प्राप्त किए गए हैं। टोटल परचेज देखें हम यहाँ पर तो 4 लाख दी हुई है। कैश परचेज जो हमारी दी हुई है वो दी हुई है 80,000 और परचेज रिटर्न हमारी 28,000। क्रेडिटर्स एंड बीपी एट द बिगिनिंग एट द एंड दोनों दिए हुए हैं यहाँ पर, और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ये भी दिया हुआ है। हमें यहाँ पर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो और एवरेज पेमेंट पीरियड इन डेज हमें निकालना है। तो हम नेट क्रेडिट परचेज के लिए देखो हम यहाँ पर टोटल परचेज हमारी 4 लाख दी हुई है, कैश परचेज हमारी 80,000 दी है। तो हम लेस करेंगे इसको, टोटल परचेज में से हम कैश परचेज को लेस करेंगे और परचेज रिटर्न को, जो कि हमारी दी हुई है 28,000। ठीक है, तो जो 28,000 यहाँ पर हमें दी हुई है तो इसको हमने लेस कर दिया 80,000 28,000 को, तो हमारी नेट क्रेडिट परचेज आई 2,92,000। इसके अलावा अब हम आगे देखते हैं कि हमारा ओपनिंग बैलेंस बीपी का, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर एंड बीपी का और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर एंड बीपी का हम यहाँ पर क्या निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। तो 70,000 प्लस 90,000 हमने यहाँ पर किए, उसको डिवाइड किया 2 से, तो हमारा यहाँ पर आ रहा है 80,000। अब हमने फार्मूला पुट कर दिया क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का। तो नेट क्रेडिट परचेज हमारी देखिए यहाँ पर कितनी निकली थी, नेट क्रेडिट परचेज हमारी यहाँ पर निकली थी 2,92,000 जो हमने यहाँ पर लिख दी है। इसके अलावा इसको हमने डिवाइड किया किससे, एवरेज पेएबल से, तो 3.65 टाइम्स हमारा टर्नओवर है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो जो हमारा है वो 3.65 टाइम्स है। इसको हमने एवरेज पेमेंट पीरियड जो निकाला है उसके लिए हमने 365 को डिवाइड कर दिया क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो से, तो ये आ गया हमारा जो एवरेज पेमेंट पीरियड जो हमारा यहाँ पर है वो निकला है 100 डेज। तो ये देखिए इस तरीके से हमें क्रेडिटर टर्नओवर रेशो और एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने, यानी कि एक्टिविटी रेशो का एक पार्ट है ये क्रेडिटर्स और पेएबल टर्नओवर रेशो। अब इससे आगे जो रेशो का है इससे आगे वाले हम वीडियो में डिस्कस करेंगे।